नमस्ते बच्चों। मैं राकेश कुमार चौबे, टीएवी पब्लिक स्कूल रतवार मोहनिया कैमूर, आपका हिंदी शिक्षक। आज मैं क्लास 7 का पाठ 2 नाटक में नाटक, जो मंगल सक्सेना द्वारा रचित है, उसका मैं भावार्थ बताने जा रहा हूँ। इस तरह मैं कहानी आपको भेज दूंगा, कहानी आप पढ़ लेंगे, लेकिन कहानी का भावार्थ क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस कहानी को मंगल सक्सेना ने इस तरह से प्रस्तुत किया है जिससे हम समाज में, परिवार में जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, उनको हम कैसे हल कर सकते हैं सूझबूझ से, अपनी बुद्धि से। तो इसको उन्होंने दर्शाया है। अब देखे होंगे, आप पिछले क्लास में पढ़े हैं, क्लास 6 में पंच परमेश्वर, उसमें कैसे अपनी बुद्धि से, अपने सूझबूझ से समस्या को सुलझाया जाता है। ठीक उसी प्रकार इस कहानी में भी कहानीकार यह दर्शाना चाहता है कि आप अगर अपने बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आप उससे, उन विकट परिस्थितियों से, मुश्किल परिस्थितियों से बाहर जरूर निकल सकते हैं। इस कहानी में मुख्य शिक्षा यही है। इस तरह कहानी राकेश पर निर्धारित है कि राकेश एक लड़का रहता है जो पढ़ाई में भी बहुत तेज है, खेलकूद में भी बहुत तेज है, और अपने मोहल्ले में वह नाटक में, जब मोहल्ले में नाटक होता है, एकांकी होता है, नुक्कड़ नाटक होता है, जो भी होता है, उसमें वो भाग लेता है और उसको डायरेक्ट भी करता है, डायरेक्शन भी उसको देता है और बहुत अच्छा अभिनय करता है। लेकिन मुश्किल का बात ये है, मुश्किल परिस्थिति ये है कि उसे चोट लग जाती है फुटबॉल खेलते समय। तो फिर नाटक करेगा कौन? तो उसके कुछ दोस्त रहते हैं। दोस्तों का नाम है मोहन, सोहन और श्याम। तो वो चूंकि मोहल्ले में नाटक करना आवश्यक था, यह उसकी प्रतिष्ठा का विषय था, इसलिए वह अपने दोस्तों से कहता है कि आप इन नाटक में सहयोग करें और आप इस किरदार को निभाएं। वह एक अलग अलग किरदार उनको सौंप देता है। जैसे मोहन को चित्रकार बना देता है, सोहन को उर्दू का शायर बना देता है और श्याम को संगीतकार बना देता है। तो उनको अलग अलग किरदार दे देता है। लेकिन उसके जो दोस्त थे वो अभिनय के मामले में एकदम नए थे, उन्होंने कभी नाटक किया नहीं था। अब आप लोग भी देखिए, विद्यालय में अगर आप लोगों में से कोई बच्चा नाटक करता है तो नाटक करने से पहले उस नाटक का रिहर्सल किया जाता है। 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले आप उसका रिहर्सल करते हो। तो रिहर्सल में कितनी सारी परेशानियां आती हैं, तो उन्हीं परेशानियों को वह दर्शाना चाहता है। तो उसके जो दोस्त थे वो अभिनय के मामले में नए भी थे और बुद्धू भी थे, बढ़ चढ़ के बोलने वाले भी थे, और स्वयं को सबसे ज़्यादा समझदार भी समझते थे। ये समाज की बड़ी विडंबना है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार समझता भी है। तो उसके दोस्त भी अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार समझते थे। लेकिन राकेश को मालूम था कि ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, इसलिए वो उन्हें बार बार समझाता था। आखिर अंतिम वो दिन आ ही गया जिस दिन नाटक होना था। तीनों स्टेज पर जाते हैं, नाटक शुरू होता है। चित्रकार साहब और उर्दू के शायर महोदय अपना संवाद बोलते हैं। बीच में संगीतकार महोदय यानी श्याम को आना था। जब ही श्याम जी आते हैं, यानी संगीतकार महोदय आते हैं, वो अपना संवाद भूल जाते हैं। संवाद भूल जाते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। जानते हैं कि जब भी नाटक होता है तो पीछे से, पर्दे के पीछे यानी नेपथ्य से एक आवाज़ निकलती है जो
पात्र को एक दो वाक्यों में समझाया जाता है या बताया जाता है। जहाँ पात्र भूलता है थोड़ा बहुत, अपने डायलॉग्स को जहाँ भूलता है उसे समझाया जाता है, उसे नेपथ्य बोलते हैं। तो नेपथ्य से राकेश जो है वो एक दो शब्द या एक दो वाक्य बोल रहा था, लेकिन श्याम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था। अब इसको देखकर दर्शकों में कोलाहल होने लगा, दर्शक मजा लेने लगे, हंसी करने लगे। और यह देखकर जो तीनों चित्रकार महोदय, शायर महोदय और संगीतकार महोदय थे, और उनका बुद्धि और काम नहीं कर रहा था, उलूल जुलूल बातें बोलने लगे। तो नाटक को बिगड़ता देख राकेश जो है मंच पे आ जाता है और उस नाटक को संभालने की कोशिश करता है अपनी बुद्धिमानी से। और वो दर्शकों को यह बताता है कि यह नाटक में नाटक इसलिए है, जो कि शीर्षक है हमारा नाटक में नाटक। वह कहता है कि यह नाटक में नाटक है, नाटक का रिहर्सल है। यह इस नाटक में यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि जब नाटक करने से पहले जो नाटक का रिहर्सल होता है उसमें कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, किस किस समस्याओं से जूझना पड़ता है, उन समस्याओं के बारे में ही यह दिखाया गया है कि नाटक करने से पहले रिहर्सल के समय कितनी परेशानियां होती हैं, कितनी समस्याएं आती हैं। इस चीज़ को दिखाने के लिए यह नाटक किया गया था। अर्थात यह नाटक जो था उन परेशानियों पर आधारित था कि नाटक करते समय कौन कौन सी परेशानी आती है, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो देखा है आपने, राकेश ने अपनी सूझबूझ और बुद्धि के द्वारा उस बिगड़ते हुए नाटक को संभाल दिया, यानी नाटक में नाटक हो गया। एक तो नाटक हो रहा था, तो रिहर्सल तो हो नहीं रहा था, नाटक ही हो रहा था। लेकिन जब ही राकेश मंच पर आया उसने यह कह दिया कि नाटक करने से पहले जो रिहर्सल होता है, उस रिहर्सल में जो जो परेशानी हर किसी को आती हैं, हर जगह आती हैं, चाहे आप कितना भी बड़ा नाटक कर रहे हो, तो उससे पहले जो धारावाहिक हो या नाटक हो या एकांकी हो, उससे पहले जो रिहर्सल करते समय परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों को इसमें दिखाया गया है कि ये परेशानियां आती हैं। तो राकेश को भाई डर था नाटक बिगड़ जाएगा, लोग चप्पल जूतों की बरसात करने लगेंगे। तो उसने नाटक को संभाला और सभी दर्शक जो थे राकेश की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, खूब प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले गए। तो देखा बच्चों, अगर व्यक्ति समझदार हो, बुद्धिमान हो, तो विकट परिस्थितियों में भी संयम के साथ काम लेकर उस बिगड़ती हुई बातों को या बिगड़ते हुए चीज को सुधार सकता है। अभी देखिए, अभी हमारे यहाँ क्या आया है, एक कोरोना नामक महामारी आई हुई है। इस विकट परिस्थिति में भी, इस महामारी में भी हम अपनी सूझबूझ से काम ले रहे हैं, अपनी बुद्धि से काम ले रहे हैं, हम अपनी घरों में हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हम विकट परिस्थितियों में या हमारे घर के सदस्य, माता पिता या भाई बहन, इन विकट परिस्थितियों में या किसी भी विकट परिस्थितियों में समझदारी से काम लेते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, यही इस नाटक में दिखाने का प्रयास किया गया है मंगल सक्सेना द्वारा कि हम अगर विकट परिस्थितियों में घिर जाएं तो किस तरह सूझबूझ के द्वारा उसे हम संभाल सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो यह आप लोगों को मैंने नाटक में नाटक जो मंगल सक्सेना का लिखा हुआ है उसका मैंने भावार्थ समझा दिया। कहानी का जो मुख्य प्रश्न है वो मैं आपको भेज दूंगा, आप उन प्रश्नों का उत्तर स्वयं से समझकर कीजिएगा। जहाँ दिक्कत होगा आप हमें पूछ सकते हैं हमसे, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। धन्यवाद।